हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एंगुलर में ऑथ गार्ड को कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एंगुलर एप्लीकेशन में मॉड्यूल लोडिंग कैसे कर सकते हैं। मॉड्यूल लोडिंग कहने का मतलब क्या है, आपने पहले तो आपकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मॉड्यूल क्या होता है। मैंने हमारी इसी सीरीज में मॉड्यूल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है कि मॉड्यूल क्या होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। मॉड्यूल बेसिकली एक कंटेनर होता है जहाँ पर हम उस मॉड्यूल से रिलेटेड कंपोनेंट रखते हैं। जैसे कि आपका ओथ का मॉड्यूल है, ओथ के मॉड्यूल में जो आएगा आपका एक तो लॉगिन कंपोनेंट आएगा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट आएगा और गार्ड वगैरह भी आ सकते हैं, सर्विस भी आ सकती हैं। मतलब एक बेसिकली मॉड्यूल जो होता है एक कंटेनर होता है, उसमें उससे रिलेटेड ही कंपोनेंट, सर्विस या गार्ड वगैरह रखे जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं मॉड्यूल लोडिंग पर। मॉड्यूल लोडिंग क्या है बेसिकली? देखो, अभी जो हम एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जब हमने अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन को क्रिएट किया, जो हमारा आर्किटेक्चर बन के आता है एक मॉड्यूल और एक कंपोनेंट एंगुलर 16 में बन के आता था। एक मॉड्यूल और एक कंपोनेंट एंगुलर 18 में नहीं आता। एंगुलर 18 में हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मतलब मॉड्यूल उसमें नहीं होता। आप चाहो तो बना सकते हो मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन। जब हम एंगुलर 15, 16 में जब हम मॉड्यूल आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन को यूज करते थे, तो वो तो जब मॉड्यूल और कंपोनेंट क्रिएट होता था, क्रिएट होने के बाद में बाय डिफॉल्ट जो फीचर होता था उसका मॉड्यूल लोडिंग का, वो ईगर लोडिंग होता है। ईगर लोडिंग मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मॉड्यूल बनाए, एक ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, एक ऑर्डर से रिलेटेड, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड और एक यूजर से रिलेटेड। एक आप कोई भी आप मान के चल सकते हैं, XYZ जो भी। हमने 4 काउंट करा दिए। अब इन 4 जो मॉड्यूल हैं, इनके अपने अपने कंपोनेंट होंगे। जैसे एक ऑर्डर वाला था, उसके अपने कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 1 से लेके 100, जितने भी आप चाहो उतने कंपोनेंट हो सकते हैं। ऐसे ही आप ओथ के मॉड्यूल में भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट मॉड्यूल में भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, आपके यूजर मॉड्यूल में भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। अब जब हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमने एक ऑर्डर, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हुई, उसमें ऐप मॉड्यूल आया। ऐप मॉड्यूल आने के बाद में हम जो हमारे मॉड्यूल थे, हम उन मॉड्यूल को क्या करते हैं, अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ऑर्डर वाला, ओथ वाला, यूजर वाला, प्रोडक्ट वाला, जितने भी ये मॉड्यूल हैं। और जब हम उसको अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो जितने भी कंप्लीट मॉड्यूल हैं वो सब के सब एक साथ लोड होते हैं। आपका जितने भी 5 या 10 जितने भी आपने मॉड्यूल हैं वो एक साथ ही लोड होते हैं। अगर मानो आपकी एप्लीकेशन अच्छी खासी ई-कॉमर्स साइट हुई, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वाली वेबसाइट है, तो इससे क्या होगा, जब आपके सारे मॉड्यूल एक साथ लोड होंगे तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होगी ना। उससे जब आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होगी, यूजर आएगा, वो देखेगा भाई इस एप्लीकेशन को लोड होने में तो बहुत टाइम लग रहा है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं करेगा। आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की भी वेबसाइट देखते हैं, उस पर कितना टाइम लगता है उसको लोड होने में। वो क्या करते हैं, वो सारे मॉड्यूल एक साथ लोड नहीं कराते ना। मॉड्यूल लोडिंग क्या होता है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल लोडिंग की कि क्या होता है ये। मॉड्यूल लोडिंग इज ए इसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। जो मॉड्यूल लोडिंग होता है वो एक जरूरी एक पार्ट होता है हमारी जो एप्लीकेशन होती है इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज योर कोड। ये आपको कोड को ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली फॉर लार्ज एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो। अब जो एंगुलर है वो डिफरेंट टाइप की मॉड्यूल लोडिंग सपोर्ट करता है। जो मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो होती है, जब हम बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, वो हमारा ईगर लोडिंग होता है। और ईगर लोडिंग मैंने बता दी, ईगर लोडिंग में आपके सारे कंपोनेंट, तो सारे मॉड्यूल एक साथ लोड होते हैं। तो इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल लोडिंग। पहले मैं बता दूं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया ईगर लोडिंग, सेकंड हो गया लेजी लोडिंग, तीसरा हो गया प्री लोडिंग। ईगर लोडिंग मैं आपको फिर से बताता हूं, मॉड्यूल आर लोडेड एट द स्टार्ट। मॉड्यूल आर लोडेड एट द स्टार्ट व्हेन द एप्लीकेशन इज इनिशियलाइज। जब आपकी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी तभी वो सारे के सारे मॉड्यूल एक साथ लोड हो जाएंगे आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को लोकल ब्राउजर पर सर्च मारेंगे तो आपके मानो 1100 मॉड्यूल हैं, वो एक साथ लोड हो जाएं। एक साथ लोड होने का आप मतलब समझ रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी। जब एक साथ वो लोड होंगे आपके ब्राउजर पर, तो आपके जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो लोड होते रहेंगे, मतलब एक साथ में ही। तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। सेकंड होता है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग में आप क्या कर सकते हो, लेजी लोडिंग में आप
मॉड्यूल को, जैसे कि मैंने आपको 4 मॉड्यूल बताए, ऑन डिमांड लोड कर सकते हो। ऑन डिमांड कहने का मतलब क्या है कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट देखी है आपने, मैं इसका एग्जांपल इसलिए देखा हूँ क्योंकि सबने ये यूज़ की होती है। अब आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सेल करना है अपना, आप सेलर अकाउंट पर जाओगे, सेलर के लिंक पर क्लिक करोगे। जब सेलर के लिंक पर आप क्लिक करोगे तो जो सेलर का मॉड्यूल है वो लोड कब होगा, वो तब लोड होगा जब आप उस सेलर वाले लिंक पर क्लिक करोगे। मतलब आप ऑन डिमांड कॉल कर रहे हो। अब मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। मॉड्यूल्स आर लोडेड ऑन डिमांड विच मीन्स दे आर लोडेड व्हेन द यूजर नेविगेट टू ए स्पेसिफिक राउट। बेसिकली जब भी आपको लेजी लोडिंग इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपने 10 मॉड्यूल बना दिए, आपने उस 10 मॉड्यूल में कोई ऑर्डर का हो गया, कोई प्रोडक्ट का हो गया, कितने भी आपके मॉड्यूल हैं, ये यूजर का हो गया, ये मॉड्यूल हैं। अब आपको यूजर के मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन लोड हुई और आपने यूजर के मॉड्यूल पर क्लिक ही नहीं किया, तो उसे स्टार्टिंग में लोड कराने का क्या फायदा। जब आपको जरूरत है तो आप उस पर क्लिक करोगे, तब वो मॉड्यूल लोड होगा। तो लेजी लोडिंग भी यही करता है कि वो आपको ऑन डिमांड मॉड्यूल लोड करा कर देता है जब आप कोई किसी स्पेसिफिक राउट पर क्लिक करते हो या नेविगेट करते हो। प्री लोडिंग क्या होता है? प्री लोडिंग में ये होता है कि आपने जो आपके 4 मॉड्यूल थे, आपने उन 4 मॉड्यूल को बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद में वो क्या होगा, सबसे पहले एक मॉड्यूल लोड होगा मेन, जैसे आपका ऐप मॉड्यूल है, उसके बाद में बैकग्राउंड में सारे के सारे मॉड्यूल लोड होते रहेंगे। जितने भी आपने मॉड्यूल बनाए वो ना तो ऑन डिमांड काम करेगा, ना ईगर लोडिंग होगी, वो प्री लोडिंग होगी कि आपके बैकग्राउंड में आपके मॉड्यूल लोड हो रहे हैं। अब इसका एक नुकसान भी है कि मानो आपने 5 का मॉड्यूल बनाए, उन 5 मॉड्यूल में आपको आपको 2 मॉड्यूल की ही जरूरत थी, कि मतलब आपने देखा कि भाई आप यूजर के मॉड्यूल पर जा रहे हो, आप ऑर्डर के मॉड्यूल पर जा रहे हो, लेकिन बाकी के जो जैसे प्रोडक्ट वाला मॉड्यूल हुआ या ऑथ वाला मॉड्यूल हुआ, आप उस पर जा ही नहीं रहे, तो उन्हें बैकग्राउंड में लोड कराने का क्या फायदा। तो ज्यादा जो तर यूज होता है वो लेजी लोडिंग यूज होता है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट की, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब लार्ज एप्लीकेशन है या स्मॉल एप्लीकेशन है, तो उसके हिसाब से हम मॉड्यूल की लोडिंग करते हैं। तो मैं डेफिनेशन के थ्रू भी आपको बताता हूँ। मॉड्यूल्स प्री लोडिंग, मॉड्यूल्स आर लोडेड इन द बैकग्राउंड आफ्टर द एप्लीकेशन इज इनिशियलाइज बट बिफोर दे आर नीडेड टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। इसमें ही मैंने ये लिखा है कि मॉड्यूल जो होते हैं ये बैकग्राउंड में लोड होते हैं हमारी एप्लीकेशन के इनिशियलाइज होने पर। हमने इस वीडियो में देख लिया कि मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल लोडिंग क्या होता है, ये कितने टाइप की होती हैं। ईगर लोडिंग देखा हमने समझने की कोशिश करी, लेजी लोडिंग को और प्री लोडिंग को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग और प्री लोडिंग वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।